हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो कोरोना से लड़ाई में दवा के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो हौसला बढ़ाती है, देशवासियों की हिम्मत बढ़ाने का ये काम करती है। और हम बात कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी की। और अगर बात म्यूजिक की हो तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर कुमार सानू एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके गानों की हर दर्द की दवा है। और जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, सर इस बात का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा अनईजी महसूस करते हैं ना, तो आपके गानों के लिरिक्स वाकई उस वक्त दिमाग पर बहुत असर करते हैं। तो जब आप खुद इस तरीके से अगर असहज कभी महसूस करते हैं, तो क्या आप खुद भी महसूस कर पाते हैं कि गाने उस वक्त एक थेरेपी का काम करते हैं? या ऑफ कोर्स गाना थेरेपी का काम करता है, क्योंकि म्यूजिक हम जब थक जाते हैं, जब कोई मुसीबत में आते हैं, तो हमको उसमें सुकून मिलता है ये गाने के जरिए। जब कोई पेन होता है तो भी हमको म्यूजिक के जरिए उस चीज को भूल के रह सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ थेरेपी एंड म्यूजिक। आई थिंक मेरा जो ये गाना बार बार बोल रहा है जब कोई बात बिगड़ जाए, ये गाना मैं 2 लाइन गा के बताऊं आपको? बिल्कुल सर। हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। मेरे पास तो फहरिस्त बहुत लंबी है सर, मेरे पास आपके गानों की फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि आप 4 जनरेशंस को अपनी आवाज देते आए हैं। हालांकि यहाँ हम अभी कनेक्टिविटी की बात जरूर करेंगे, क्योंकि आपके साथ आपको जब हम सुनना चाह रहे हैं तो पुअर कनेक्शन की वजह से थोड़ा हमें पॉज करना पड़ रहा है। लेकिन रिलेशनशिप में जिस कनेक्शन की हम बात करते हैं ना, तो जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो मुझे लगता है म्यूजिक वो काम करता है। करेक्ट, आपने सही बात बोला। ये बहुत बड़ा काम होता है इसमें, जो कुछ भी हम सामने रह के बता भी नहीं सकते और दूर रह के भी बता नहीं सकते, कभी कभी गाने के जरिए बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने भी मैंने गाया कि गाने के जरिए आपने अपनी मन की बात कह दिया। हाँ, जैसे हमारा वो गाना था ना, आंखों से दिल में उतर के, या आंखों से तूने ये क्या कह दिया। तो इस तरह के गाने, जो रिलेशन जो है वो काफी टाइम में वो कभी कभी दिखा जाए कि वो आंखों से हो जाता है, आंखों से वो बात हो जाती है गानों के जरिए। कुमार सानू साहब, लिरिक्स को सिर्फ बोलना वो मेरा काम है, लेकिन गुनगुनाना और उस अंदाज में बताना वो मैं सिर्फ आपको सुनना चाहती हूँ, तो प्लीज। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। ये जो गाना है, ये गाने से आपको पता चलेगा। मेरे को वर्डिंग याद नहीं रहता तो मैं उसमें कट कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा आप ये बात कह रहे हैं कि लिरिक्स याद नहीं रहते, लेकिन जिस दौर के गानों की हम, जिस जनरेशन की बार बार बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो दौर ऐसा था जहां हम लिरिक्स अपने आप याद हो जाते थे। हम एक बार गुनगुनाते थे और उसके बाद वो फीड हो जाते थे, स्टोर हो जाते थे। बिल्कुल, आपने सही बोला। अब आपको लगता है कि वो चीज मिसिंग है? के बारे में आप कुछ बात? हाँ, डेफिनेटली आप डेफिनेटली यू कैन से दैट के दैट काइंड ऑफ लिरिक्स जो है, लिरिक्स बहुत पावरफुल था पहले। एक लिरिक्स के जरिए गाने के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था लिरिक्स। हाँ, अभी डेफिनेटली इट्स मिसिंग, क्योंकि वो सब शायर जो है, आनंद बख्शी साहब हो या जावेद अख्तर जी तो खैर है। ये लोग ने जो काम, इंदिवर जी, समिदा, ये लोगों ने जो काम किया, जो अनजान जी, नक्शनाल पुरी जी, हसरत जयपुरी जी साहब, मतलब इन लोगों ने जिस तरह से लिरिक्स को लिखा, लिरिक्स के अंदर एक स्टोरी हुआ करता है, लिरिक्स के अंदर ही एक ऐसा सॉलिड मीनिंग होता है कि वो दिल को छू जाता है। तो डेफिनेटली ये मिसिंग, अभी के समय पे ये चीज मिसिंग है। ये यू कैन
लेकिन सर मैं ये बता दूं कि जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि म्यूजिक अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है। हमारे पास बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जहां हम देख रहे हैं कि जो लोग कोरोना का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहां जो स्टाफ है वो भी उनको म्यूजिक के जरिए हील करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके थॉट प्रोसेस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। या ऑफ कोर्स ये आपका ये थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली, क्योंकि एक माइंड को ना जो ऑल टाइम जो एक पेशेंट बैठ के सोचते रहते हैं कि हमें कोविड हो गया, हम जिएंगे कि मरेंगे, 50 चीजें उसके दिमाग में ख्याल में आता है। उस समय अगर म्यूजिक आपको सुनाया जाए और आपका माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हेल्प होता है हमें ये बीमारी में। तो आई थिंक जो लोग कर रहे हैं ये, आई थिंक उन लोगों को हेड्स अप कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है पेशेंट के साथ। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा थेरापी है। ये थेरापी को यूज करना चाहिए, गाना सुनाना चाहिए उनको, उनका माइंड को डाइवर्ट करने से उनका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, उनका पावर बढ़ेगा बॉडी में कि ना हमको जीना है, हमको फाइट करके जीना है। तो ये सब चीज बहुत मायने रखता है। डेफिनेटली जो लोग कर रहा है उनको हेड्स अप। बिल्कुल सर, और आज आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास भी मौका है आपको सुनने का। डिजिटली भले ही हम जुड़े हैं, कॉन्सर्ट्स के लिए पहले हम इंतजार करते थे, लेकिन आज ऐसे ही आपको सुन सकते हैं। डेफिनेटली। आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए? हाँ आप बताइए सर, जो आप सुनाना चाहें, क्योंकि मेरे पास विश लिस्ट होगी तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे लिरिक्स नहीं वो पता या याद नहीं है। नहीं लिरिक्स थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत लिरिक्स याद है, थोड़ा बहुत भुला हुआ है। तो जो आप हमें सुनाना चाहें। जहां तक नहीं, आप बताइए ना सर। मुझे लगता है अगर हम जब कोरोना काल में लॉकडाउन में आइसोलेट कर लेते हैं ना खुद को, तो कभी कभी हम रिएक्ट करने लगते हैं अपनों से बात करते हुए। तो हम यही कहते हैं, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, बस छोड़ दो हमें हमारे हाल पर। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, मैं पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। जी सो मैंने कहा था ना, शब्द आपके गानों के जरिए हालात को बयां कर देते हैं, इसीलिए ये देखिए कितना अप्रोप्रिएट रहा कि ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है, समय थम सा गया है। इसमें ना सर गुस्ताखियां भी हो जाती हैं, तो फिर अब जब मनाना होता है ना तो यही कहा जाता है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। जी और सर इसके बाद मेरे पास, मैं सीरियसली बता रही हूँ, लिस्ट अच्छी खासी है, और जब रूठने मनाने की बात आती है ना तो तू मिले भी याद आता है, तू मिले दिल खिले। अच्छा बट ये भी तो आता है ना, बताइए। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। जी और कुमार सानू साहब, इस बात को तो हम सब अग्री करते हैं जो ज्यादा म्यूजिक के बारे में नहीं भी जानते, लेकिन इस बात को जरूर अग्री करते हैं कि म्यूजिक हमें ड्राइव करता है, हम पंप अप हो जाते हैं, अचानक से माहौल खुशनुमा हो जाता है सिर्फ एक अच्छा गाना सुनते ही। ये डेफिनेटली आपने सही कहा। ये मैं वही बोला ना कि भाई माइंड को डाइवर्ट करते हैं और आपको खुशियां देते हैं।
ये म्यूजिक का यही स्वभाव है कि आपका माइंड को इमीडिएट डाइवर्ट करते हैं। आप जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, आप जो सोच रहे हो उसको इमीडिएट चेंज करता है म्यूजिक। दैट पावर एकमात्र म्यूजिक में है जो आपका माइंड को इमीडिएट चेंज करके आपको उसी रस में लेके जाने के लिए। तो ये पावर मेरे को लगता है कि खाली म्यूजिक छोड़ के कोई चीज में नहीं है। और सर, जहां अपनों के साथ हो, जैसा कि मैंने आइसोलेट होने की बात की, मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि आपकी फैमिली तो विदेश में, आप खुद इतने सालों से अकेले यहाँ पर हैं, तो आप खुद क्या गुनगुनाते हैं? किस तरीके से आप अपने आप को, अपने माइंडसेट को मेंटेन करते हैं? देखिए, मैं ना जैसे सुबह उठ मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ एंड उसके बाद खाना मैं खुद बनाता हूँ। आई एम वेरी गुड कुक। नया नया खाना इन्वेंट करते रहता हूँ, नया नया चीजें। तो ये बहुत कुछ सिखाया इस कोरोना काल में, हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम हाउ टू लिव अ सिंपल लाइफ। जो बोलता है ना कि बहुत हाई फाई लाइफ लोग लिव करते हैं, तो उनको ये सिंपल लाइफ लिव करना सिखाया ये कोरोना ने। तो इनको ना मैं बहुत पॉजिटिवली लिया एंड जैसे कि मैं एक्सरसाइज करके अपना वेट कम किया, कम से कम 10-12 किलो वेट कम किया, नया नया खाना बनाना सीखा। आप लोगों का जो दूर रहने का जो एक फीलिंग्स वो और बढ़ गया। ऐसा लगता है कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरे साथ अगर आज कोई होता है साथ में तो बड़ा मजा आता था। तो ये सब जो चीजें है ना, ये बहुत डेवलप हुआ एंड आई थिंक साथ में गुनगुनाना तो है। गाना तो मैं गाती रहता था, जैसा वो गाना था ना, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा फील हुआ करता था। बिल्कुल। और अभी आपने जिस बात का जिक्र किया ना, आप ही की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो आइसोलेट होने के वक्त एक्सरसाइज के पर ज्यादा जोर देते हैं, दम लगाते हैं। और जब मैंने कहा ना कि आपके गानों की फेहरिस्त लंबी है, तो मुझे दम लगा के हैसा का भी वो गाना याद आया। अगर वो भी आप गुनगुना दे तो। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, गोरे गोरे कागज, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ एक खुलासा, तुमसे मिले दिल में लूटा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। थैंक यू सो मच कुमार सानू साहब। और म्यूजिक अपने आप में एक जीवन है, और मुझे लगता है जिस तरीके से हम आज के हालात में इस म्यूजिक थेरेपी का भी सहारा ले रहे हैं, वो हमें हील करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमें वक्त दिया, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। इंडिया टीवी पर हौसला बढ़ाने वाला कॉन्क्लेव लगातार जारी है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में सुर साधना से मानसिक ताकत बढ़ाने इंडिया टीवी पर मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी हमारे साथ होंगे लाइव अब से थोड़ी देर बाद 3:30 बजे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।